शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज आप सुनेंगे बड़ी ही दुर्लभ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास
विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए।
ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं अगली कहानी कीड़ी नगरा की। इस कहानी को सुनने मात्र से ग्रह बाधा की शांति प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। किसी नगर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। उसमें एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। पोती अपनी दादी की बहुत लाडली थी। दादी हमेशा उसे अपने साथ रखती, पूजा पाठ भजन कीर्तन करती तो अपनी पोती को पास बिठाए रखती। एक दिन दादी ने 7 दिन कीड़ी नगरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा सींचने की कहानी कहती और पोती उसका हुंकारा भरती। दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु पोती द्वारा उद्यापन करवाना दादी को याद नहीं आया। समय बीतता गया, पोती जवान हो गई। अच्छा घर और अच्छा वर देकर उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर अच्छा सा मुहूर्त देकर उसकी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। पोती ससुराल चली गई। वहाँ पर भी उसका खूब प्यार दुलार था, पर होनी को कौन टाल सकता है। शादी को महीना भर हुआ था कि पोती के पति को कोढ़ का रोग हो गया। बेटे की ये हालत देखकर उसकी सास बोली कि बहू के घर में आते ही मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। अभागन है ये, इसके चरण शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही बेटे को भी उसके साथ भेज दिया, इस डर से कि घर में इसकी सेवा कौन करेगा, कहीं हमें भी कोढ़ ना हो जाए। कहने को तो बेटा लाडला होता है, आँखों का तारा, दुलारा होता है, पर सच्चे प्यार की परख तो दुख दर्द में होती है। बेटे पर मुसीबत पड़ी तो बहू के साथ बेटे को भी निकाल दिया और बहू से कहा कि गांव से बाहर झोपड़ी बनवा दी गई है, इसे लेकर वहां चली जा, सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तो वह अपने पति के साथ वहां उस कुटिया में रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2 रोटी लेकर वहां जाती और दूर से ही रोटी रखकर वापस लौट आती। तो वह पहले 1 रोटी अपने पति को खिलाती और बाद में बची हुई 1 रोटी स्वयं खा लेती और अपने पति की दिन रात सेवा किया करती थी। एक दिन उसकी दादी ने पोते को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा और साथ में चूरमे के लड्डू बनाकर भी भेज दिए। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन को घर से निकाल दिया है और वह गांव की बाहर झोपड़ी में रहती है। तो ये जानकर भाई को बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी बहन के पास गया तो वहां बहन की हालत उससे देखी नहीं गई। उसने बहन को वह लड्डू दिए और घर वापस आ गया। तो बहन वह चूरमा लेकर अपने पति को खिलाया और फिर स्वयं खाने बैठी। तो उसे अपने मायके के दिन याद आ गए और उसका गला भर आया। उसे वह लड्डू नहीं भाए तो उसने पास में ही एक कीड़ी नगरा था, वह उस पर डाल दिए और वापस कुटिया में आकर बैठ गई। चींटियों को चूरमा डालने से विष्णु भगवान की उस पर कृपा हुई। उसके पति के हाथ और मुंह का कोढ़ झड़ने लगा। ये देखकर उसके पति ने कहा कि आज तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा कोढ़ झड़ने लगा। तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसे याद आया
तो उसने बताया कि मैंने आज कीड़ी नगरा पर वह चूरमा डाला था। कोई तो बात है, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना पड़ेगा। उधर जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई, तो उन्हें सुनकर बहुत दुख हुआ। कितने प्यार दुलार से पाला पोसा और आज उसकी ये हालत हो गई। तो दूसरे ही दिन उसकी दादी अपने बेटे बहू को लेकर अपनी पोती के पास गई और पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तूने हमें बताया क्यों नहीं? तो पोती बोली कि दादी, शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। ये कहते हुए उसने रोते रोते सारी बात बता दी। तो उसकी दादी बोली कि बेटा, जब मैंने कीड़ी नगरी का उद्यापन किया था तो तुम्हारा उद्यापन करवाना मैं भूल गई। तो मुझे तो लगता है कि ये कीड़ी नगरी का श्राप है। अब तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद दादी ने बहू से कहा कि एक कटोरी में घी और गुड़ लेकर आओ। तो बहू घी और गुड़ लेकर आई। तो दादी ने फिर कीड़ी नगरा की कहानी कही। पोती ने हुंकारा दिया। तो दादी ने कहानी कहने के बाद अपनी पोती से कहा कि बेटा, अब तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना और तुम्हारा पति हुंकारा देगा। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती बोली कि दादी, मैं उद्यापन कैसे करूंगी? सास तो 2 ठंडी रोटियां देकर जाती हैं। तो दादी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उन ठंडी रोटी को ही चूर कर 4 लड्डू बना लेना। दोनों जन 2-2 लड्डू लेकर कहानी कहना और कहानी खत्म होने पर उनमें से एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पर डाल देना और पानी की कार लगाकर धोख लगाना। उसके बाद में बचा हुआ एक एक लड्डू खा लेना। ये कहकर उसकी दादी और उसके माँ पिताजी अपने घर चले गए। तो उसने ये सारी बात अपने पति को बताई और कहा कि कल से मैं तुम्हें 7 दिन कहानी कहूँगी और आप हुंकारा भरना। तो पति ने कहा कि अगर ऐसा करने से मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं हुंकारा जरूर भरूंगा। दूसरे ही दिन से उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। वह अब रोजाना कहानी कहती और उसका पति हुंकारे देता। 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन उसने स्नान किया और पति तो स्नान कर नहीं पाया। तो बहू ने उस पर पानी के छींटे देकर उसे शुद्ध किया और पकड़ कर ले जाकर कीड़ी नगरी के पास बैठा दिया। उसने कहानी कही और पति ने हुंकारा दिया। कहानी खत्म होने पर दोनों ने एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पर भुरका दिए और पानी की कार लगाकर हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारे कष्ट दूर करो। जो भी कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा करो। ऐसा कहते ही उन दोनों पर विष्णु भगवान की कृपा हुई और उसका पति पहले की तरह सुंदर और स्वस्थ हो गया। दोनों बहुत ही खुश हुए। शाम हुई तो उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह वह दूर से ही बहू को रोटी देकर जाने लगी। तो चारपाई पर बैठे हुए अपने बेटे को पहचान नहीं पाई और चिल्लाकर बोली कि चारपाई पर किसे बैठाया है? मेरा बेटा कहाँ है? तो बहू बोली कि आपका बेटा यही है। फिर भी विश्वास नहीं होता है तो सासू, चांदी की पहन ले आंगी, लोहे की तान ले तनात, तब आएगी बारात। सारा परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें भी अपना लेना। सास अपने घर आ गई और अपने पति को आकर सारी बात बताई। तब उसने कहा कि वह हमारा बेटा है। उसे यहाँ से गए हुए 6 महीने हो गए। शायद तुम इसीलिए पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांदी की आंगी पहनी और लोहे की तनात तान दी। गंदी नाली से एक लोटा भरकर जल लिया। फूटी हुई थाली ले ली। जवार का एक डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने के लिए चल पड़े। तब फूटी हुई थाली सोने की हो गई और जो लोटे में गंदा पानी था वह गंगा जल हो गया। जो जवार का डोंडा लिया था
उसके मोती के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची तो माँ की छाती से दूध की धार बेटे के मुंह पर और बहू के घूंघट पर गिरी। उसके बाद वह अपने बेटे और बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। घर आने के बाद सास ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तब बहू ने अपनी सास को कीड़ी नगरा सींचने की कहानी और उद्यापन के बारे में बताया और ये भी बताया कि भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो,
हरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्रा, सावन शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, भक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।